तो मैं आपको सच बता रही हूँ, कबाब बनाने का इतना कोई यूनिक तरीका कि मैं खुद भी हैरान रह गई। कबाब सुपर हिट बनकर तैयार होंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। सॉफ्ट और जूसी तो इतने बनेंगे मतलब कि मुँह में रखते ही घुल जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कबाब की एक और नई और बेहतरीन रेसिपी। अगर आप डेली रूटीन के खाने खाकर थक चुके हैं, तो आप एक बार ये चिकन कबाब बनाकर तो देखें। यकीन करें इतने कुछ ज़बरदस्त बनेंगे कि आप सारे पुराने तरीके भूल ही जाएँगे। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म के सॉफ्ट और जूसी चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चॉपर। अच्छा, चॉपर में ऐड कर दूंगी मैं चिकन का कीमा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो बाजार से चिकन का पिसाया कीमा ले लें और बाकी की चीज़ों को हाथ से मसल कर डाल दें। तो तकरीबन आधा किलो के बराबर मेरे पास ये चिकन का कीमा है। अच्छा, चिकन का कीमा मैंने घर में ही बना लिया था। चिकन को पहले अच्छे तरीके से वॉश करें, उसका पानी ड्रेन करें और फिर कीमा बनाएं। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुट्ठी भर धनिया डालूंगी, मगर धनिया डंडी समेत ही ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी। ये प्याज मैंने घर में ही फ्राई कर ली थी। एक मीडियम साइज का प्याज लेके उसे फ्राई करें, ऑयल से निकाल कर ठंडा करें और फिर चॉपर में ऐड कर दें। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें या जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं और बाइंडिंग के लिए आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करूंगी। मिर्च मसालों में सबसे पहले तो 1 टीस्पून के बराबर नमक डालूंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर आ जाएगा और इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ही डलेगी। चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दें, ये नहीं है तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, चॉपर का कवर लगाएं और सब चीज़ों को पीस लें, वेल कंबाइन कर लें। तो कबाब बनाने के बेशुमार तरीके मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। ये कबाब की रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। तो यहाँ पर कीमे को मैंने पीस लिया है। अच्छा, आप कीमे की बाइंडिंग चेक करें, परफेक्ट बाइंडिंग बनी है। अगर आपको कीमा ज़रा सा भी पतला लगे ना, तो आप 2 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो बस जी कीमे को निकाल लेंगे और निकालने के बाद कोई हमने इसको मैरिनेट नहीं करना, रेस्ट नहीं देना। जल्दी जल्दी से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और मीडियम साइज़ के कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, कबाब हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, बट बाइट साइज़ बनेंगे। इतना एक कबाब होना चाहिए कि 2 बाइट में ख़त्म हो जाए। तो देखा आपने, मीडियम साइज़ का मैंने कबाब बना लिया है। सारे ही चिकन के कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें और इतने मिक्स में तकरीबन 15 से 16 कबाब इजीली बन जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक तवा ले लेना है। तवे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ही कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो एक एक करके तवे पर कबाब लगाते जाएं। एक ही वक्त में ये ढेर सारे बनकर फ्राई भी हो जाएंगे और ऑयल का इस्तेमाल भी कम से कम होगा। है ना मज़े की रेसिपी। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चिकन के कबाब हैं वैसे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, मगर आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। एक साइड से जैसे ही हल्का सा कलर आ जाता है ना, साइड को चेंज कर दें। मैक्सिमम इन्हें पकने में आपने 3 से 4 मिनट लगाने हैं। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आ रहा है ना, बस जी कबाब को उतार लेंगे। इससे ज़्यादा कुकिंग हमने नहीं करनी, फिर कबाब सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे, ड्राई ड्राई से रहेंगे। कबाब बनाने के वही रवायती तरीके छोड़कर जब आप कबाब की ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, फ़ायज़ा को दुआएं ज़रूर देंगे। तो बस जी कबाब मैं निकाल लूँगी। अब हमने तैयार करनी है इसकी मज़ेदार सी चटपटी ग्रेवी। रेसिपी बहुत यूनिक है तो आप इसे एंड तक देखें। अच्छा, जैसे मैंने चिकन से ये कबाब तैयार किए हैं, आप बीफ या मटन से भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार से कबाब तैयार कर सकते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें शामिल करेंगे बटर। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बटर इसमें लाजमी डलेगा। सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई सा भी बटर ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दें और अब हल्का सा जैसे बटर मेल्ट होगा ना, मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर अच्छे लाल वाले टमाटर थे।
जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाला और बगैर पानी शामिल किए इनका पेस्ट बना लिया। बस जी टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले भी डालेंगे। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्का सा नमक ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर और डलेगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ और सिर्फ अच्छे कलर के लिए। ये नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब देखें ग्रेवी हमारी इतनी ही चीज़ों से बनेगी, इसमें मज़ीद मिर्च मसाले नहीं डालेंगे। कबाब में क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे खासे मसाले डाल चुके हैं, ग्रेवी को सिंपल रखा जाएगा। तो जैसे ही ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, शामिल कर देंगे इसमें कबाब जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अच्छा, कबाब में हल्की बहुत कसर बच भी गई होगी ना, तो इस ग्रेवी में पक जाएंगे इजीली, आप टेंशन ना लें। तो मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और कवर लगाकर चिकन कबाब को पकने के लिए छोड़ दें टमाटर की ग्रेवी में। आप खुद सोचें, जब टमाटर की ग्रेवी में ये चटपटे से कबाब तैयार होंगे कितने लजीज बनेंगे। तो बेहतरीन खुशबू के लिए मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। कवर लगाएं और तब तक पका लें जब तक कि टमाटर की ग्रेवी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। टमाटर का कच्चापन भी चला जाएगा। मक्खन जो मैंने डाला है उससे कबाब शाइनी शाइनी से बन जाएंगे और ग्रेवी में अच्छे तरीके से कबाब कोट हो जाएंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आप खुद सोचें, मक्खन में पकी हुई ग्रेवी में ये कबाब जब बनाए जाएंगे तो कितने टेस्टी बनेंगे। रेसिपी बहुत ही यूनिक है, प्लस जायकेदार भी है, तो इसे बनाना तो बनता है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी ग्रेवी कोट हो चुकी है कबाब पर। मैं देर नहीं करूंगी, जल्दी से फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गर्मा गर्म कबाब को सर्व कर दूंगी। अच्छा, ये कबाब की रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना बेहतरीन जायकेदार, कलर कितना खूबसूरत आया है। नॉर्मली जो हम चिकन के कबाब बनाते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कबाब कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं। अच्छा, ये कबाब आप सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।